हाय, मैं चंदन कुमार आज पुनः स्वागत करता हूं आपको नए वीडियो में। आज का टॉपिक होगा एनसीईआरटी का थ्योरी यूनिट और थ्योरी यूनिट मींस मैट्रिक्स। जो नया टॉपिक है वह क्या है? मैट्रिक्स। मैट्रिक्स की हिंदी की बात करें तो इसका मतलब हुआ आव्यूह। अब आपसे अगर मैं प्रश्न पूछूं क्या इस शब्द से आप परिचित है, तो बहुत सारे लोग का जवाब यह होगा कि नहीं, यह नया शब्द है। तो सबसे पहले हम जानेंगे कि यह जो थ्योरी यूनिट है मैट्रिक्स, अर्थात आपके एनसीईआरटी का थ्योरी नंबर यूनिट है और मैट्रिक्स, अब इसका क्या मतलब है, इसका यूज कहाँ होता है, कैसे होता है, फिर इसके अंदर हमें किस तरह के स्टडी करना है और इसका क्या फायदे होने वाले हैं, तो इस पर हम डिस्कस करने वाले हैं आज। और आज इसका पूरा इंट्रोडक्शन इस वीडियो में हो जाएगा। आप इसके बाद समझ पाएंगे कि यह मैट्रिक्स है क्या और इसको आत्मसात कर लेंगे। तो चलिए देखते हैं मैट्रिक्स। मैट्रिक्स को समझने के लिए हम आज क्या करते हैं, एक प्रयोग छोटा सा करते हैं। जैसे कि आज तो वह प्रयोग क्या होगा, चलिए सबसे पहले हम शॉपिंग के लिए चलेंगे मार्केट में। कहाँ चलेंगे? मार्केट में शॉपिंग के लिए चलेंगे। और मार्केट में हम कहाँ चलते हैं? एक विशाल मेगा मार्ट चलते हैं और एक V2। दो मार्केट को हम चुन लिए, V2 और विशाल मेगा मार्ट। और इसके साथ साथ हमें कुछ सामान को शॉपिंग करना है, जिसमें हो सकता है कि आपको जीन्स खरीदना हो, टी शर्ट लेनी हो, और क्या लेने हो सकते हैं, शूज हो सकता है, और बताइए और बहुत सारे आइटम्स हो सकते हैं जो आप इसको इस रो में बढ़ा सकते हैं। जस्ट और भी अलग अलग मार्केट हो सकते हैं जहां से आप सामान ले सकते हैं। तो यहाँ विशाल मेगा मार्ट हो गया, V2 हो गया, एम बाजार, बहुत सारे मार्केट का आप नाम ले सकते हो जहां से आप इन वस्तुओं को ले सकते हैं। अब मामला क्या है कि जब हम मार्केट में पहुंचे और यहाँ देखे विशाल मेगा मार्ट में जींस को हम देखे, पसंद किए, तो आपको 1299 रुपये का एक जींस पसंद आया। वही टी शर्ट की बात करें तो वह आपको मिला 499 और यह 1349 का शूज आपको पसंद आया। अब वही V2 में जब चले तो वहां थोड़ा सा मार्केट का वेरिएंस है और यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ मान लेते हैं 1149 का ही आपको अच्छा पसंद आ गया वही, लेकिन यहाँ 549 में और 1199 रुपये का आपको शूज पसंद है। अब आपको मैं यहाँ प्रश्न करूं कि आप बताइए, यहाँ जो भी संख्याएं डाटा मिली हुई है, अब इन डाटा पर यदि हम फोकस करें तो आपको मिलेगा क्या? हम यहाँ देख सकते हैं कि फर्स्ट, अब यहाँ कुछ नए शब्द के बारे में हम जानकारी लेने वाला है। एक शब्द आता है रो। रो का हिंदी की बात करें तो इसका मतलब होता है पंक्ति। तो बताइए, रो शब्द का इस्तेमाल आपने बहुत बार किया होगा। तो आप इसमें देखेंगे कि यह जो भी नंबर्स मिले हुए हैं वह रो में है। देखिए तो यहाँ रो में है, यह भी रो में है, यानी कि यहाँ जो नंबर्स मिले हुए हैं वह क्या है? 2 रो में है। फिर कॉलम की बात करें, एक नया शब्द और जोड़ लेते हैं, कॉलम। कॉलम का मतलब होता है स्तंभ। जब घर बनाते हैं हम लोग तो उसमें फर्स्ट क्या किया जाता है? कॉलम को खड़ा किया जाता है, फिर उसी के ऊपर बीम डाल करके घर बनता है। तो आप यहाँ देखेंगे कॉलम को उसी से रिलेट करके आप इसे याद रखेंगे। कॉलम का मतलब हुआ जो खड़ा, स्तंभ, और रो का मतलब जो है इस तरह से, कॉलम मतलब खड़ा, रो मतलब हॉरिजॉन्टल। अब यहाँ देखेंगे इसमें हमें मिल रहा है क्या? 2 रो है और कॉलम कितने हैं? कॉलम मिल रहा है 3। इस तरह से यह जो संख्याओं का अरेंजमेंट है, अगर हम बता दें, अगर यहाँ से हम इसे रिमूव कर दें, हटा दें जींस, टी शर्ट और शूज को, और केवल नंबर को ही रख लें यहाँ, तो अब इन नंबरों का जो अरेंजमेंट है, सजावट है, उसे ही हम मैट्रिक्स कहेंगे। अब यहाँ हम देख रहे हैं
कि फर्स्ट वाला जो भी रो है इसमें किसका डाटा है, तो विशाल मेगा मार्ट का। सेकेंड वाला में V2 का। वही अगर फर्स्ट कॉलम की बात करें तो आपको यहाँ मिल रहा है कि इसमें जो कुछ भी आगे भी अगर कुछ लिखा जाएगा तो वह जीन्स का कॉस्ट होगा। सेकेंड वाला में जो कुछ भी लिखा जाएगा वह टी शर्ट का कॉस्ट होगा। थर्ड वाला में क्या होगा, शूज का कॉस्ट होगा। तो इस तरह से जो हमारे पास नंबर अवेलेबल है यह पूरा क्या है कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रो में वर्टिकल वे में है। तो यह हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वे में जब इस नंबर को अरेंजमेंट कर दिया गया है तो यही क्या कहलाता है, इसी सजावट को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। ऐसे ही नंबर के अरेंजमेंट को क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। अब आप मैट्रिक्स तो जान गए, अब इस पर इसके डिफिनीशन पर हम बात करेंगे और फिर डिफिनीशन के साथ साथ हर एक पॉइंट पर बात करेंगे, जो काफी हर टर्म्स पर जब जान लेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, काम हमारा बहुत ही आसान हो जाएगा और यहाँ इसका समझ बढ़ जाएगी, इस शब्द के बारे में समझ बढ़ जाएगी और इससे संबंधित जितने भी टर्म्स कंडीशंस है वो धीरे धीरे हम सीखते जाएंगे और फिर यह चैप्टर काफी ही आसान हो जाएगा। तो चलिए जानेंगे इसका डिफिनीशंस क्या कहता है। चलिए तो अब हम यहाँ मैट्रिक्स के डिफिनीशंस पर बात करें तो आपको यहाँ मिल रहा है, कह रहा है क्या, ए रेक्टेंगुलर एरे ऑफ mn नंबर्स इन द फॉर्म ऑफ m हॉरिजॉन्टल एंड n वर्टिकल लाइंस इज कॉल्ड मैट्रिक्स। मतलब mn संख्याओं का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट, एक रेक्टेंगुलर मतलब हुआ आयताकार, एरे माने सजावट, मतलब mn संख्याओं का एक आयताकार सजावट जिसमें m हॉरिजॉन्टल नंबर हो और n क्या हो, वर्टिकल लाइंस हो। कह रहा m हॉरिजॉन्टल लाइंस और n कितना लाइंस, वर्टिकल लाइंस हो, तो ऐसे अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहेंगे। तो सबसे पहले यहाँ दो जो शब्द आए हैं, हॉरिजॉन्टल और एक दूसरा शब्द है वर्टिकल, इस दोनों पर विचार करें। हॉरिजॉन्टल का मतलब होता है, हिंदी होता है क्षैतिज, इसका मतलब है ऊर्ध्वाधर। अब यहां बात करें हॉरिजॉन्टल की। हॉरिजॉन्टल का मतलब है पृथ्वी के सतह के पैरेलल, अर्थात यह पृथ्वी का सतह है, इसी के पैरेलल अगर कोई लाइन ले ले तो उसको क्या बोला जाता है, हॉरिजॉन्टल। समझ में आ रहा, पृथ्वी के सतह के पैरेलल अगर हम काम करें तो उसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल। अगर वही पृथ्वी पर, मान लीजिए पृथ्वी का सतह है, सरफेस है, इसी पर अगर हम खड़ा कर लें किसी चीज को और यह 90 डिग्री का कोण बनाए पृथ्वी के सतह के साथ, तो इसको बोलते हैं वर्टिकल। ये रहा आपका वर्टिकल। तो यह शब्द आपको समझ में आ गया, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। अब इसी हॉरिजॉन्टल वाले को हम किससे डिनोट करेंगे, रो से, और वर्टिकल वाले को क्या बोल सकते हैं, कॉलम। अब यहां देखेंगे, कह रहा है mn नंबर हो जो रेक्टेंगुलर माने आयताकार रूप में सजाया गया हो, उसमें m हॉरिजॉन्टल लाइन हो और n वर्टिकल लाइन हो, तो ऐसे सजावट को हम क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स बोलेंगे। तो आप यहाँ देखें, जो हम प्रयोग किए थे उस प्रयोग के हिसाब से यदि देखा जाए तो यह बहुत सारे, यानी कि 6 संख्याएं मिली हुई हैं। 6 संख्याओं को हम यदि mn के फॉर्म में लिखे, 6 कितनी संख्याएं हैं, 6 संख्याएं हैं। mn के फॉर्म मतलब कि उसके गुणनखंड फैक्टर के फॉर्म में लिखा जाए, इसे हम 1/6, 2/3, 3/2 या 6/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो अब आप यहाँ बताइए, यहाँ जो नंबर्स मिले हुए हैं किस रूप में मिले हुए हैं, तो उसको देखा जाए तो सबसे पहले हम किसकी बात किया है, हॉरिजॉन्टल की, फिर किसका बात किया है, वर्टिकल का। अर्थात यह जो संख्याएं हैं यह किस रूप में सजा होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल के रूप में सजा होना चाहिए। और बताइए तो इसमें कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है, बताइए, तो आप देख करके बताइए। हॉरिजॉन्टल का मतलब मैं बताया था पैरेलल, पृथ्वी के पैरेलल, अर्थ के पैरेलल। तो बताइए
इस जो नंबर का अरेंजमेंट मतलब सजावट है, इसमें कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है, कितना है बताइए। तो यहाँ देखिएगा 1 और 2, कितने हॉरिजॉन्टल लाइन है, 2 हॉरिजॉन्टल लाइन है। वर्टिकल लाइन की बात करें, वर्टिकल माने खड़ा, तो यहाँ कितने वर्टिकल लाइन है, 3 वर्टिकल लाइन है। तो यह जो संख्याएं 6 है उसको किस में हम सजा दिए हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल में तो सजा ही दिए हैं। और यह क्या लास्ट में यह क्या आया है, रेक्टेंगुलर फॉर्म में आया। रेक्टेंगुलर का मतलब हुआ आयताकार फॉर्म में आया है कि नहीं आया है, आयत के जैसा है कि नहीं है। तो ऐसे ही सजावट को मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखेंगे मैट्रिक्स को थोड़ा सा और डिटेल्स में ले चले तो आपको कुछ नया चीज मिलने वाला है। अब यहाँ जितने हॉरिजॉन्टल लाइन है, किस कौन सा लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, उसको कहा जाता है मैट्रिक्स का रूप। क्या कहा जाता है, याद रखेंगे, हमेशा काम आएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमेशा पूछता है इस पर कि मैट्रिक्स में जितने भी हॉरिजॉन्टल लाइंस होंगे उसको क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स का रो बोलेंगे। और जितने भी वर्टिकल लाइंस होंगे उसे मैट्रिक्स का कॉलम बोलेंगे। बोलिए, डाउट है। रो का मतलब बताया था पंक्ति, कॉलम का मतलब बताया था स्तंभ। अब बताइए कि इस पूरे मैट्रिक्स में अगर कहीं से पूछा जाए कि मैट्रिक्स का रो बताइए कितना है, तो आप बता देंगे 2। मैट्रिक्स में कॉलम कितना है, तो बता देंगे 3। इस तरह से अब यहाँ एक नया शब्द हम बात करेंगे, मैट्रिक्स के ऑर्डर। किसका ऑर्डर, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यहां ध्यान देंगे, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मतलब इस मैट्रिक्स में कुल कितने रो और कुल कितने कॉलम हैं। अब बताइए, इस मैट्रिक्स में 2 रो है तो पहले 2 लिखेंगे, गुणा का चिन्ह देंगे, और फिर क्या होगा, कॉलम कितना है, 3। तो यहाँ मैट्रिक्स का ऑर्डर, ऑर्डर का मतलब उस मैट्रिक्स में कुल कितने रो और कुल कितने कॉलम है, इस चीज को जिस संख्याओं के संग्रह, संख्याओं के ग्रुप से जब बताया जाए तो उसे ही क्या बोलेंगे, मैट्रिक्स का ऑर्डर बोलेंगे। और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना है, इसको पढ़ेंगे 2/3। क्या पढ़ेंगे, 2/3, 2/3। इस तरह से आपको यहाँ चीज समझ में आया कि रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट होना चाहिए। वो रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट रो और हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइंस होने चाहिए। अब यहाँ एक चीज है, एक प्रश्न है कि अगर यहां से 499 को हटा दिया जाए तो यह जो संख्याओं का अरेंजमेंट है मैट्रिक्स कहा जाएगा। बताइए क्या होगा जवाब। तो आप यह चीज दिमाग में हमेशा रखेंगे कि यदि किसी भी मैट्रिक्स किसी भी रो, किसी भी हॉरिजॉन्टल लाइन या वर्टिकल लाइन से कोई भी नंबर को यदि हटा दिया जाए जो पूरे कंडीशन को पूरा नहीं करते, तो वैसी स्थिति में वह मैट्रिक्स नहीं होगा। अर्थात यहाँ जैसे ही 499 को हम बाहर किए, यह संख्याओं का जो सजावट है मैट्रिक्स नहीं कहा जाएगा। अर्थात प्रत्येक रो और प्रत्येक कॉलम, प्रत्येक हॉरिजॉन्टल लाइन, प्रत्येक वर्टिकल लाइन कंप्लीट होने चाहिए। तो यहाँ 499 होना जरूरी है। अब यहाँ थोड़ा सा और इस पर बात करेंगे, काफी ही मजेदार होगा। आराम से सुनिए इस चीज को और समझिए, एकदम याद हो जाएगा। बहुत ज्यादा इस पर मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा अभी का अभी याद हो जाएगा, और यदि नहीं हो तो एक बार और इस वीडियो को देख लेंगे, इजी हो जाएगा। तो यहाँ देखेंगे हम क्या करें, इस मैट्रिक्स को और भी थोड़ा सा डिटेल्स में ले तो मैट्रिक्स का थोड़ा सा, जैसे कि जब बच्चे का जन्म हो गया तो उसका नाम भी रखना जरूरी होता है, तो इसका नामकरण करेंगे। और नाम केवल रखने से नहीं, उसे कपड़ा भी पहनाना पड़ेगा। चलिए वैसा हम काम करते हैं मैट्रिक्स के लिए। चलिए क्या करना होगा, अब यहाँ देखेंगे ये जो संख्याओं का सजावट अरेंजमेंट हुआ, रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट हुआ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन में, यह तो मैट्रिक्स हो गया। अब यदि यह मैट्रिक्स हो गया तो मैट्रिक्स को ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे। इसके लिए थोड़ा सा हम क्या कर लेंगे,
इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल देंगे तो लगेगा कि यह सेफ्टी के साथ है, यानी कि इसे हम स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल देते हैं तो बेहतर हो जाता है, संगठित हो जाता है। और इसका नाम भी हम रखते हैं, और नाम रखने के लिए हम लोग इंग्लिश अल्फाबेट के कैपिटल लेटर का, किसी भी कैपिटल लेटर का प्रयोग करते हैं। तो इस मैट्रिक्स को हम क्या नाम रख सकते हैं? ए रख सकते हैं, ए इज इक्वल टू इतना समथिंग। वही अगर चाहें तो, अगर ए अच्छा ना लगे तो आप चाहें तो बी नाम रख सकते हैं, सी रख सकते हैं, डी रख सकते हैं, कोई भी नाम, कोई भी कैपिटल लेटर का, अक्षर का लेटर, कोई भी कैपिटल लेटर लेकर के इसका नाम रख सकते हैं। अब जब हम इस मैट्रिक्स का नाम रख लिए तो आप बताइए इस मैट्रिक्स में कुल कितने रो हैं, कुल कितने हॉरिजॉन्टल लाइन हैं? तो 2। कितने वर्टिकल लाइन है? 3। तो यहां हम 2/3 लिख लेते हैं, जिसे अभी मैं बताया था, इसे हम बोलते हैं ऑर्डर। क्या बोलते हैं? ऑर्डर। किसका ऑर्डर? किसका ऑर्डर? मैट्रिक्स का ऑर्डर। और यह ऑर्डर क्या बताता है? इसका पहला जो नंबर होता है वह किसको दिखाता है? यह दिखाता है रो को, और दूसरा जो नंबर है वह दिखाता है कॉलम को। दूसरा नंबर है वो कॉलम को दिखाता है। इस तरह से अब यहाँ जो नंबर्स मिले हुए हैं, जो नंबर्स इसमें मैट्रिक्स के अंदर हम जिस नंबर को रखे हैं उस नंबर को क्या कहते हैं? जैसे 499 है, सॉरी 1299 है, 499, 1349 है, जितना भी ये नंबर है इससे क्या कहा जाता है? इसे हम इस मैट्रिक्स का एलिमेंट्स, ध्यान रखेंगे, इसे मैट्रिक्स का एलिमेंट्स और एंट्रीज, क्योंकि यह एक से अधिक होता है इसलिए इसका प्लुरल फॉर्म का यूज करते हैं। एक भी हो सकता है, ऐसा नहीं है, एक भी हो सकता है, लेकिन जनरली एक से अधिक होता है। यहाँ एक से अधिक है इसलिए हमने क्या किया है? एलिमेंट्स और एंट्रीज का प्रयोग किया है, या एलिमेंट और एंट्री भी कह सकते हैं आप। तो ऐसी स्थिति में प्रश्न यह होगा कि आप बताइए कि मैट्रिक्स बी में कुल कितने एलिमेंट्स है, कुल कितने एंट्रीज है। इसको हिंदी में अवयव भी कहा जाता है। तो बताइए मैट्रिक्स बी में कुल कितने एलिमेंट्स है, कुल कितने एंट्रीज है। तो आप क्या करेंगे? यहां से काउंट कर सकते हैं कि इसमें कुल कितने नंबर्स हैं। लेकिन अगर मान ले कि यह थोड़ा सा बड़ा मैट्रिक्स हो, वैसी परिस्थिति में काउंट करना थोड़ा सा कठिन काम होगा। इस वजह से हम चाहें तो मैट्रिक्स के ऑर्डर से भी हम मैट्रिक्स के एलिमेंट की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। जैसा कि यहां दिया है 2/3, और 2/3 का मतलब है कि 2 रो है और 3 कॉलम है। तो इसमें एलिमेंट्स की संख्या बताइए, तो ऐसे हम गिने हैं तो 6 मिला है, लेकिन जैसे हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे, अर्थात गुणा कर लेंगे, तभी रिजल्ट देखिए तो 6 आ रहा है कि नहीं आ रहा है? निश्चित रूप से आ रहा है। तो इस तरह से आपको, मुझे पूरा विश्वास है कि आप मैट्रिक्स के डिफिनीशंस को समझ लिए। मैट्रिक्स क्या है ना कि यह कोई स्पेशल रिजल्ट को नहीं शो करता है, यह संख्याओं का, यह डेटा का एक कलेक्शन है जो किस रूप में होता है? रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट के रूप में होता है, जिसमें m हॉरिजॉन्टल लाइन और n वर्टिकल लाइंस होते हैं। इसमें कोई दिक्कत अब हमको नहीं लग रहा है कि आपको होगा। तो चलिए हम अगले स्टेप में बढ़ते हैं और मैट्रिक्स के कुछ और प्रॉपर्टीज और इसके बारे में जानकारी अब हम यहाँ बात करेंगे कि मैट्रिक्स जो वर्ड है इसके प्लुरल क्या होते हैं। इसका प्लुरल होता है मैट्रिसेस। इसमें इसका प्लुरल क्या होगा? मैट्रिसेस। अब यहाँ एक और अलग मैट्रिक्स की बात हम करेंगे, जैसे 2 3 5 7 2 1 4 9 2 0 7 √3।
अब यह जो नंबर मिला आप यहाँ बताइएगा, इसको देख करके बताइए कि यह मैट्रिक्स हो सकता है कि नहीं हो सकता है। कमेंट करके बताइए, जरूर कमेंट करिए आप कि यह मैट्रिक्स होगा कि नहीं होगा, यस और नो। अगर यस तो फिर आप बताइए अगर मैट्रिक्स होगा तो मैं पूछूंगा, अगर पूछूं कि इसमें बताइए कुल कितने एलिमेंट्स हैं, इस मैट्रिक्स के कुल कितने एलिमेंट्स हैं, तो आप क्या बताएंगे, सबको काउंट कर लेंगे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। लेकिन थोड़ा सा इसके लिखने के तरीका पर भी और बात करें तो अभी हम बताए थे इसको आप चाहें तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर इसे लिख करके इसका नाम रख सकते हैं A B C D, कोई भी कैरेक्टर लेटर का यूज कर सकते हैं। लेकिन यह स्क्वायर ब्रैकेट के अलावा भी और बहुत सारे सिंबॉलिक फॉर्म है जिसके द्वारा हम मैट्रिक्स को लिखते हैं। अगर इस स्क्वायर ब्रैकेट को हटा भी दें तभी इसे मैट्रिक्स कहा जाएगा, तभी यह क्या कहा जाएगा, मैट्रिक्स कहा जाएगा। ऐसे भी इसे मैट्रिक्स कहा जाएगा। स्क्वायर ब्रैकेट लगा देंगे तभी मैट्रिक्स हुआ। फिर चाहे तो आप इसे राउंड ब्रैकेट के द्वारा भी, राउंड ब्रैकेट के अंदर भी रख करके रख दें तो वैसी परिस्थिति में भी इस ए को हम मैट्रिक्स कहेंगे, डेफिनेटली कहेंगे। अब इसके अलावा भी तो और कोई फॉर्म हो सकता है, इसके अलावा एक और फॉर्म है, आप जान लीजिए। इसके अलावा आपको यहाँ डबल लाइन देना पड़ेगा दोनों तरफ, सिंगल लाइन नहीं। सिंगल लाइन का कुछ अलग मतलब हो जाएगा जो हम आगे सीखेंगे। अब यहाँ हमें क्या देना होगा, दोनों साइड में डबल लाइन देना होगा। और डबल लाइन का भी मतलब हुआ कि यह मैट्रिक्स ए है जिसमें कुल कितने एलिमेंट्स है, 12 एलिमेंट्स हैं। कौन कौन सा एलिमेंट्स है आप बता सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। अब हम बात करें, लेकिन ऐसा है कि यह जितने 4 तरीका से मैं बताया कि पहला बताया कि स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर, दूसरा कि ऐसे बिना किसी ब्रैकेट के अंदर भी लिख सकते हैं, तीसरा है कि राउंड ब्रैकेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और चौथा है कि यह डबल लाइन दोनों साइड में आप दे देंगे। तो 4 तरीका से मैट्रिक्स को हम क्या करेंगे, लिख सकते हैं। कुल कितने तरीका से मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, तो 4 तरीका से। जब 4 तरीका से मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, नाम तो उसका कोई भी रख सकते हैं ABCD, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ बात करेंगे मैट्रिक्स के ऑर्डर की। फिर इस मैट्रिक्स के ऑर्डर की बात करें तो मैं बताया था कि सबसे पहले क्या लिखना है, यहाँ रो को लिखना है। तो पहले रो को काउंट करिए, 1 2 3। कितना रो है, कंफ्यूज नहीं होना है। रो मतलब पृथ्वी हॉरिजॉन्टल, रो माने कॉपी, जो आप लोग हिंदी वाला कॉपी लिखते हैं उसमें रो 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 रहता है बहुत सारा, तो उससे याद रखेंगे, इसे बोलेंगे रो। कॉलम माने घर बनता है तो खड़ा होता है, पिलर खड़ा होता है, उसको क्या बोलते हैं, कॉलम। याद रखेंगे, इसी से कनेक्शन इसका कर ले, भूलेंगे नहीं। तो यह रो हुआ, यह क्या हुआ, कॉलम। अब आप बताइए इस मैट्रिक्स ए में कुल कितना रो है, तो आपको दिख रहा है कि 3 रो है। तो यहाँ सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, 3, यहाँ बाई। फिर क्या है कि कॉलम की कितना है, 1 2 3 4। कितना है बताइए, 1 2 3 4। तो यह क्या हुआ, 4। इस तरह से आपको यहाँ मिल रहा है मैट्रिक्स ए का ऑर्डर की बात करें तो कितना, किस ऑर्डर का है, तो वह 3/4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है। अब यहाँ बात करें एलिमेंट्स की संख्या, तो आप आसानी से इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, गुणा कर लीजिए, तो समझ में आ जाएगा कि कुल कितने एलिमेंट्स है, कुल कितने एंट्रीज हैं। अब उसी तरह एक दूसरे मैट्रिक्स की बात करें, 3 2 1 5 6 9 2 7 8। तो आप हम यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किए हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई भी यूज कर सकते हैं। ऐसा है किसी किसी बुक में कहीं स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया है, कहीं राउंड ब्रैकेट का यूज किया है, कहीं डबल लाइन का यूज किया है। तो अगर किसी भी परिस्थिति में कहीं भी जानकारी रहेगी तो जहां भी रहेगा हम उसे समझ लेंगे, किसी एक को ही जान करके नुकसान हो सकता है इन फ्यूचर। और मान लो कहीं अगर डबल लाइन वाला दे दे और आप नहीं जानते हो तो दिक्कत तो हो ही जाएगी ना। तो ऐसी परिस्थिति में हम चारों को बता दिए कि 4 तरीका से होता है। अब यहाँ बात करते हैं कि बी का, जो बी मैट्रिक्स है इसमें कुल कितने एलिमेंट्स है बताइए। तो इसका ऑर्डर की पहले बात करते हैं, तो बताइए ऑर्डर क्या होगा।
क्या होगा ऑर्डर। तो देखिए 1 2 3, पहले रो की बात कि कॉलम की बात, पहले रो की बात याद रखेंगे, पहले रो फिर कॉलम, फिर पहले रो फिर कॉलम, पहले रो फिर कॉलम। तो रो कितना हुआ बताइए, तो इसमें 3 रो है। कॉलम कितना है बताइए, कॉलम गिनिए, काउंट करिए, 1 2 3, तो कॉलम कितना है 3। तो बताइए इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना हुआ, इसे ऑर्डर बोलेंगे, क्या बोलेंगे ऑर्डर। ऑर्डर दे करके बता सकते हैं कि कुल कितने एलिमेंट्स है, तो कितने एलिमेंट्स होंगे इसमें, 9 एलिमेंट्स होंगे। कुल कितने रो है बता सकते हैं, कुल कितने कॉलम है बता सकते हैं। तो इसमें कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अगर दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करके बताइए कि क्या दिक्कत है। अब एक और मैट्रिक्स पर भी बात कर लेते हैं, मैट्रिक्स सी। तो बताइए इसको हम लिख देते हैं 3 5 6 9। अब यह किस ऑर्डर का मैट्रिक्स हुआ, तो देखिएगा आपको बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, इसमें एक ही रो है। कितना रो है, एक रो है, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे 1 बाई, फिर कॉलम कितना है, कॉलम का मतलब ऐसा नहीं बहुत लंबा होगा तभी कॉलम नहीं होगा, एक अकेला सिंगल होगा तभी उसको कॉलम में काउंट किया जाएगा। तो ऐसे परिस्थिति में कितने कॉलम हुए, 4 कॉलम हुए। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इस मैट्रिक्स सी में एक रो है और 4 कॉलम्स है। तो ऐसी परिस्थिति में इसका ऑर्डर क्या हुआ 1/4। अब यहां देखेंगे एक चीज और कि जनरली किसी भी मैट्रिक्स के रो को हम m से सूचित करते हैं, नंबर ऑफ रो यानी रो की संख्या को हम m से सूचित करते हैं और कॉलम की संख्या को n से सूचित करते हैं। कैसे याद रखेंगे, रो की संख्या को m से और कॉलम की संख्या को n से सूचित किया जाता है। तो अगर मैं बात करूं कि m किसी मैट्रिक्स A इज इक्वल टू, अब यहां देखते हैं दूसरे ढंग से, तो अगर यहाँ इसे हम क्या लिख सकते हैं m/n कह सकते हैं, इसे भी m/n कह सकते हैं, इसे भी m/n कह सकते हैं। तो ऐसी परिस्थिति में यहाँ m का मान कितना है, m का मान यहाँ 3 है, यहाँ भी n का मान 3 है, यहाँ m का मान 3 है, n का मान 4 है, यहाँ m का मान 1 है, n का मान 4। इस तरह से रो की संख्या और कॉलम की संख्या, m किसको दिखाता है, रो की संख्या को, और n किसको दिखाता है, कॉलम की संख्या को। तो जनरली मैट्रिक्स के जो ऑर्डर होते हैं उसको हम m/n से ही सूचित करते हैं। अब ये रहा मैट्रिक्स का ऑर्डर। अब यहां बताइए मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या हुआ, तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर हुआ क्या बताइए 2 रो 1 2, कितने रो 2 रो, यहाँ 2 लिखेंगे। कॉलम कितना हुआ 1 2 3, तो 3 कॉलम हुआ, तो 3 यानी कि इसका ऑर्डर क्या हुआ, इसको बोलेंगे ऑर्डर। बार बार मैं एक ही बात को बार बार बता रहा, दिमाग में सेट हो जाना चाहिए। फिर यह क्या हुआ आपका बताइए, इसे बोलेंगे m, इसे क्या बोलेंगे n। तो अब यहां देखेंगे यह तो रहा मैट्रिक्स, पूरे मैट्रिक्स का ऑर्डर, और पूरे मैट्रिक्स के ऑर्डर में हमें ये चीज मिलता है कि उसमें रो कितना है और कॉलम कितना है। लेकिन उसमें जो एंट्रीज होता है, एलिमेंट्स होते हैं, उसका भी अपना एक ऑर्डर होता है, उस ऑर्डर पर भी हम बात करेंगे। जैसा कि इसमें जो पहला एलिमेंट्स है वह क्या है 3 है, तो 3 का ऑर्डर की बात करें तो आपको यहाँ देखना है पहला पर विचार करिए। इस पर अगर ध्यान से देखेंगे आपको समझ में भी आ जाएगा। तो आपको मिलेगा कि यह जो 3 है यह किस रो में है, फर्स्ट बताइए कि किस रो में। आपको दिख रहा है कि यह पहला रो में है, किसमें है, पहला रो में है। और किसमें है, किस कॉलम में है, पहला कॉलम में है। इसको थोड़ा ऐसे कर लेते हैं, इसको 1 लिख दें, इसको 2 लिख दें, इसको 1 2 3 लिख दें। तो अब यहाँ 3 पर बात करें इस एलिमेंट्स पर, तो देखिए तो ये पहला रो में है और पहला कॉलम में है कि नहीं है। जब पहला रो में है, पहला कॉलम में है, इस 3 का ऑर्डर क्या हुआ 1 1।
क्या लिखेंगे, इसमें बाई का यूज नहीं करेंगे, एक ही बार 1 1 लिख लेंगे। इस 3 का ऑर्डर क्या हुआ 1 1। फिर अब 5 पर बात करें तो बताइए, तो 5 किसमें है, पहला, इसमें भी पहले रो को ही लिखा जाएगा। बार बार मैं बोल रहा हूं क्या कि पहले रो को फिर कॉलम को, पहले रो को फिर कॉलम को। तो बताइए 5 में हमें पहले क्या देखना होगा, रो को देखना होगा। और 5 का जो रो है पहला रो है, कॉलम कौन सा है, तो कॉलम यहाँ है ऊपर, कॉलम कौन सा हुआ 2 5 1 2। फिर देखिएगा इस 9 का रो कितना है, 1, कॉलम कौन सा है 3, तो 1 3, यानी कि इस 3 का ऑर्डर क्या हुआ 1 1, 5 का ऑर्डर क्या हुआ 1 2, 9 का ऑर्डर क्या हुआ 1 3। उसी तरह इस 2 का ऑर्डर क्या हुआ बताइए, तो किस रो में है, सेकेंड रो में है, किस कॉलम में है, पहला कॉलम में, तो 2 1। इस 8 का ऑर्डर क्या हुआ, तो बताइए दूसरा रो में है, दूसरा कॉलम में है, तो इसे क्या कहेंगे 2 2। फिर बताइए इस 7 का ऑर्डर क्या है, तो बताइए दूसरा रो और तीसरा कॉलम, तो क्या होगा 2 3, 2/3 नहीं 2 3। और देखिएगा जो लास्ट वाला होगा वह पूरे मैट्रिक्स के ऑर्डर से मैच कर जाएगा, यानी 2 3 आया, यहाँ 2/3 आया, मैच किया कि नहीं किया, नंबर सेम होंगे, बस बाई नहीं होगा बीच में। तो इस तरह से इसे क्या कहा जाता है, मैट्रिक्स के एलिमेंट्स का ऑर्डर, किसका, ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स। तो यहां देखेंगे एक और दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, b = 7 3 2 1 5, इस रो को हटा दें। तो बताइए किस ऑर्डर का है, 2/2 का। इसका ऑर्डर क्या हुआ 1 1 1 2 होगा कि नहीं, पहला रो पहला कॉलम, पहला रो दूसरा कॉलम। देखिएगा दूसरा रो है, कौन सा रो है, दूसरा रो, और कौन सा कॉलम है, पहला, 2 1, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो 2 2 हो गया कि नहीं हो गया। तो इस तरह से जो बी एलिमेंट्स है इसका इसके एलिमेंट्स का ऑर्डर 1 1 1 2 2 1 2 2, अर्थात यह 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। तो ऐसी स्थिति में आप यह समझ गए इसे कैसे सूचित किया जाता है, m/n। सिमिलरली इसी के जैसा, जिसे इसे जनरली हम कैसे सूचित करते हैं m/n से, उसी तरह एलिमेंट्स का जो ऑर्डर है उसको भी हम i और j से सूचित करते हैं। कैसे सूचित करते हैं, i और j से, स्मॉल i स्मॉल j। और यह i क्या बताता है, ith रो, j क्या बताता है, jth कॉलम। तो क्लियर है, i क्या बताता है रो को, और j किसको बताता है, कॉलम को। अब यहाँ प्रश्न कुछ इस तरह का होगा, यहाँ प्रश्न कुछ ऑब्जेक्टिव प्रश्न इस तरह से पूछे जा सकते हैं, इसको हम बता रहे हैं, चलिए आप भी कमेंट करके बताइए मुझे। a = 3 5 2 7 9 8, इसका ऑर्डर क्या हुआ बताइए, इसका ऑर्डर क्या हुआ, पूरे मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या हुआ, तो 2/3, 1 2 रो है 3 कॉलम है। फिर बताइए इस 9 का ऑर्डर क्या होगा, एलिमेंट्स 9 का ऑर्डर क्या होगा, तो बताइए तो तुरंत क्या देखेंगे, पहले रो देखेंगे, किस रो में है, पहला रो है दूसरा रो है, तो दूसरा रो है, कॉलम कौन सा है, पहला रो है दूसरा रो, पहला कॉलम दूसरा कॉलम दूसरा कॉलम। तो इस 9 का ऑर्डर क्या हुआ 2 2 हो गया। इस 2 का ऑर्डर देखना है, तो क्या होगा बताइए, पहला रो है तो यहाँ 1 लिखेंगे, पहले रो को लिखेंगे, बता रहे हैं, पहले बार बार बोलना है कि रो को देखना है, कंफ्यूज नहीं होइए। पहला रो है तो 1 कॉलम, देखिए 1 2 3, तो तीसरा कॉलम है तो 3 1 3, अर्थात इस मैट्रिक्स ए का, ए में जो 2 है उसका ऑर्डर क्या हुआ 1 3 हो गया, कोई दिक्कत। अब यहां देखा जाए एक नया टर्म्स कंडीशन, नया चीज सीखेंगे, किसी मैट्रिक्स का जो जनरल फॉर्म क्या होगा। क्या सीखेंगे, जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स।
अगर मैट्रिक्स को हम ए ले लें, क्या ले लें, मैट्रिक्स का नाम ए ले लें, स्क्वायर ब्रैकेट ले लें, तो जनरली हम यहाँ क्या ले लेते हैं, ए, यहाँ ए ए ए ए ए। अब यहां देखिएगा आगे बढ़ता जाएगा, कहां तक जाएगा कोई सीमा नहीं है, यह भी कहां तक जाएगा कोई सीमा नहीं है। ये तो ये जरूरी नहीं है कि 2/3 का होगा, 3/4 का होगा, 5/6 का होगा, यह बहुत बड़ा भी हो सकता है मैट्रिक्स, 100/100, 1,00,000/1,00,000 का भी हो सकता है। तो यह इंफिनिटी तक जाएगा, तो उसको हम देखते हैं थोड़ा। यह क्या होगा, ए, यह भी क्या हो जाएगा, ए भी हो जाएगा, ए इधर से भी इधर से भी कुछ आएगा ही, तो यहाँ भी क्या होगा, ए। अब यहाँ ऑर्डर की बात करें तो किस ऑर्डर का होगा, m/n का होगा ना, लास्ट में इसमें m रो होंगे और n कॉलम होगा, कोई दिक्कत नहीं है, लास्ट में वही होगा। इसमें रो की संख्या m होगी, कॉलम की संख्या n होगी। अब यहाँ एलिमेंट्स पर बात करें तो पहला एलिमेंट्स है, तो आप यहाँ इसको देखेंगे, इसको देखने के बाद आपको मिलेगा कि यह पहला रो में है और पहला कॉलम में है, इस तरह से इसे 1 1 कहा जाएगा। सेकेंड वाला को देखिए तो 1 2 कहेंगे कि नहीं कहेंगे, निश्चित रूप से कहेंगे, क्योंकि यह जो एलिमेंट्स है फर्स्ट रो में है, लेकिन कॉलम कौन सा है इसका, दूसरा कॉलम है। इसको क्या बोलेंगे बताइए, पहला रो में है तो 1 तो लेंगे ही लेंगे, लेकिन थर्ड रो कॉलम में है इसलिए 1 3 बोलेंगे। बोलिए डाउट है, नहीं। आगे बढ़ते जाइए, यह क्या हो जाएगा, लास्ट वाला, यानी कि रो कांस्टेंट है, रो हर में सब में 1 1 1 है, रो क्या है, रो की संख्या यहाँ 1 1 1 है, कॉलम बढ़ रहा है तो 1 2 3 डॉट डॉट 1 कहां तक बढ़ जाएगा, n तक, 1n हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। उसी तरह इसमें आइए, तो यह दूसरा रो है तो 2, कौन सा कॉलम है, पहला 2 1, या दूसरा रो है दूसरा कॉलम में तो 2 2, दूसरा रो है तीसरा कॉलम है तो क्या हो जाएगा 2 3। अब इसी को ये आगे बढ़ाएंगे तो आपको मिलेगा क्या, 2 और n मिलेगा ना। और फिर यहाँ चलिए देखते हैं, ये तीसरा रो है तो 3 1 3 2 3 3 डॉट डॉट, आगे बढ़ेंगे तो कहां तक आएगा, 3n हो जाएगा। फिर आगे बढ़ जाइए, आगे बढ़िए, बढ़ते जाइए, यहाँ नीचे जब बढ़ेंगे नीचे आएंगे तो क्या होगा, यह 1 2 3 पहला रो, दूसरा रो, तीसरा रो, चौथा रो, पांचवा रो, डॉट डॉट, mवा रो m1 हो जाएगा, यह m2 हो जाएगा, यह m3 हो जाएगा, और लास्ट में क्या हो जाएगा, यह mn हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तो इस तरह से इस मैट्रिक्स के जो है जनरल फॉर्म है। इसी तरह इसके बीच में ही एक और एलिमेंट्स को ले ले, ए, यहाँ एक ले लेते हैं ए, तो देखिएगा कि पहला रो है, यहाँ 1j कह सकते हैं, 2j कह सकते हैं, 3j कह सकते हैं। ये क्या होगा, I1 I2 I3 डॉट डॉट, इसको क्या बोल सकते हैं, IJ नहीं बोल सकते हैं। तो क्या हुआ, इसे ही हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्स का जनरल फॉर्म बोलते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ मैट्रिक्स हम एक ले लिए हैं ए, और ए मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वह किस ऑर्डर का है, 2/2 का है। मैं बोलूं इस मैट्रिक्स का A11 एलिमेंट्स कितना हुआ, A11 एलिमेंट्स का मतलब हुआ कि वह एलिमेंट्स जो पहला रो में है, इस वह 1 क्या बताता है, रो को, यह 1 क्या बताता है, कॉलम को। आप बताइए A11 का मतलब है वह एलिमेंट्स जो पहला रो में भी हो और पहला कॉलम में भी हो। तो बताइए यह 3 जो है पहला रो में भी है, पहला कॉलम में भी है, तो यह 3 हुआ। A11 का वैल्यू कितना आया, 3 आया। किसके हिसाब से, इस मैट्रिक्स ए के हिसाब से, किसी अन्य मैट्रिक्स के लिए दूसरा हो सकता है। फिर बताइए A21 का वैल्यू, 21 का मतलब दूसरा रो पहला कॉलम, तो देखिए दूसरा रो पहला कॉलम, यही ना है, तो इसका मान 1 आ गया। A22 का वैल्यू, तो दूसरा रो दूसरा कॉलम, दूसरा रो दूसरा कॉलम, तो ये क्या हुआ, 5 आ गया। अब यहाँ आप देखेंगे कि पॉसिबल, यहाँ टॉपिक है पॉसिबल ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, यानी कि इसमें प्रश्न इस तरह का होगा कि मान लें किसी मैट्रिक्स में, चाहे मान लें कि आपको कह दे कि 6 एलिमेंट्स दे दिया जाए, कितने एलिमेंट्स,
6 नंबर दे दिया जाए और कहा जाए कि आप इन 6 नंबरों से कुल कितने तरह के मैट्रिक्स बना सकते हैं, कितने टाइप से मैट्रिक्स बना सकते हैं। तो 6 नंबर से हम क्या करेंगे, एक तो 1/6 ऑर्डर का मैट्रिक्स बना सकते हैं। बताइए पॉसिबल ऑर्डर क्या क्या होंगे, 1/6 यानी एक रो होगा और 6 कॉलम होंगे ना। फिर आप इससे क्या कह सकते हैं, कोई दूसरा सोचेगा और कहेगा कि नहीं इसे 2/3 हम बनाएंगे, बन जाएगा निश्चित रूप से, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर इसे ही कोई कहेगा ना हम 3/2 का बनाएंगे, बन जाएगा। क्या 4 समथिंग होगा, नहीं होगा। यहाँ क्या होगा, या 6/1 ऑर्डर। तो इस तरह से यदि 6 एलिमेंट्स हो, कितने एलिमेंट्स हो, 6 एलिमेंट्स हो, तो उससे कितने पॉसिबल ऑर्डर के मैट्रिक्स बन सकते हैं। तो इसी 4 तरह से मैट्रिक्स को हम बना सकते हैं, ये दिमाग में रखेंगे। अगर यही 6 के बदले में अगर कह दे कि 12 तो क्या होगा, तो 12 होगा तो क्या होगा, 12 के लिए हम क्या करेंगे, एक 1/12, फिर क्या होगा 1/12, 2/6 हो जाएगा, 3/4, फिर बोलिए क्या हो जाएगा, 4/3 भी तो हो सकता है, 5 के मल्टीपल में नहीं है, 6/2 हो सकता है, या 12/1 हो जाएगा। तो इस तरह से इसका 12 अगर एलिमेंट्स दे दे तो कितने तरीका से 1 2 3 4 5 6 तरीका से मैट्रिक्स बना सकते हैं। लेकिन अगर यही 13 दे दे तो अब तो आप 12 से अधिक है 13 तो हो सकता है और अधिक बने, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। आप यहाँ देखिए 13 अगर दे दे तो क्या होगा, 1/13 ऑर्डर का बनेगा। दूसरा क्या बन सकता है, 13/1। इसके अलावा तीसरे तरह से मैट्रिक्स को हम नहीं बना सकते। वही अगर बात करें 15 का तो क्या होगा बताइए, आप बनाकर दिखाइए। ऐसे आपके एनसीईआरटी और अदर बुक्स में बहुत सारे ऐसे नंबर दिए होंगे, आपको उसमें बनाना होगा, तो आप बना ही लेंगे, मुझे पूरा विश्वास है कि आप बना सकते हैं। तो 15 का क्या होगा, चलिए बता दीजिए फटाफट। 1/15, फिर क्या होगा 2 समथिंग नहीं होगा, 2 से मल्टीपल नहीं है, 2 का मल्टीपल नहीं है। 3 से हो सकता है, 3/5 वो हो जाएगा। फिर बताइए क्या लिख सकते हैं, 4 से नहीं होगा, 5 से होगा, 5/3 हो सकता है। और फिर 6 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, 8 नहीं होगा। अब एक ही बार 15/1 होगा। तो इस तरह से 4 ही तरह से मैट्रिक्स बनेगा। तो बात समझ में आ गई। इस तरह से अगर जो भी नंबर्स दिए हैं कि मतलब कि इस मैट्रिक्स में मान लो कि 25 एलिमेंट्स है तो कितने तरह से मैट्रिक्स बना सकते हैं, आप उसके ऑर्डर को पॉसिबल ऑर्डर निकाल ही लेंगे। अब यहाँ लास्ट में हम एक चीज सीखेंगे और वीडियो को समापन करेंगे। अब यहाँ देखेंगे, यह जो टॉपिक है कह रहा है कंस्ट्रक्शन ऑफ मैट्रिक्सेस, मतलब मैट्रिक्स को हम कैसे कंस्ट्रक्ट करेंगे, कैसे बनाएंगे, इसमें किस तरह का मैट्रिक्स, किस तरह का प्रश्न होगा और इसका सॉल्यूशन हमें कैसे करना होगा। चलिए हम बताते हैं आपको। यहाँ प्रश्न यह हो सकता है, यह देगा कि आप कहेगा कंस्ट्रक्ट ए 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स in which Aij is equal to 2i plus क्या दे दिया है। आप यहाँ देखिए कंस्ट्रक्ट माने हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट देख लें, कंस्ट्रक्ट माने होता है बनाइए, तैयार करिए। एक 2/2 ऑर्डर मैट्रिक्स, एक 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स, 2/2 ऑर्डर के मैट्रिक्स हमें बनाना है, तैयार करना है, इन विच जिसमें Aij बराबर 2i plus j दिया हो। तो आप यहाँ देखिएगा, सबसे पहले मैट्रिक्स का हम नाम ले लेते हैं, अपने से कोई नाम ले लीजिए। सॉल्यूशन पर जब हम चलेंगे तो क्या ले लेंगे, मान लेते हैं ए मैट्रिक्स ले लेते हैं। ए मैट्रिक्स लेंगे और क्या लिखेंगे, किस ऑर्डर का बनाना है हमें, 2/2 ऑर्डर का मैट्रिक्स बनाना है। तो यहाँ हमें ए को ही 2/2 में लिख लीजिए, कोई दिक्कत है, जितना ए की जरूरत है, 4 एलिमेंट चाहिए ना, 2/2 में कितने एलिमेंट चाहिए, 4 एलिमेंट चाहिए, चारों को हमने ले लिया है ए के फॉर्म में। ए किस ऑर्डर का हो गया मैट्रिक्स बताइए, 2/2 का हो गया कि नहीं हो गया। अब इसके एलिमेंट्स के ऑर्डर को लिखें तो इसे 1 1 लिखेंगे कि नहीं लिखेंगे, बिकॉज कि यह फर्स्ट रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। उसी तरह इसे क्या लिखेंगे, 1 2 2 1
2 2 लिखेंगे, डेफिनेटली लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, सिंस aij इज इक्वल टू 2i प्लस जे दिया है, हम नहीं कह रहे हैं, क्वेश्चन कह रहा है। aij इज इक्वल टू कितना दिया है, 2i प्लस जे। अब हम क्या कर लेते हैं, सो हमें फर्स्ट एलिमेंट्स का वैल्यू फाइंड करना है, तो क्या होगा a11। अब यहाँ देखिए a11 का हमें वैल्यू फाइंड करना है। a11 का मतलब i का वैल्यू यहाँ कितना है, 1 है। कंपैरिजन करिए ना, यहाँ i के जगह पर 1 है, j के जगह पर भी 1 है, तो इसमें i के जगह पर 1 है, j के जगह पर भी 1 रखिए, तो क्या होगा 2 into 1, i के जगह पर 1 क्योंकि i के जगह पर 1 है, j के जगह पर 1 है तो प्लस j का भी मान 1, तो 2 1 जा 2 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या होगा 3 हो गया। फिर देखिए a, अब किसका निकाल ले, a12 का, a12 देखिए i का मान यहाँ 1 है, j का मान कितना है 2, i का मान कितना है 1 है, j का मान कितना है 2 है, तो क्या होगा 2 into 1 प्लस j का मान 2 है तो 2 लेंगे ही, तो देखिए 2 का नाम 2 है, 2 4 डायरेक्ट लिख ले। a21 अब इसका वैल्यू निकालना है ना, a21 का मतलब है 2 into i का मान कितना है, यहाँ देखिए तो i का मान 2 है, अब प्लस j का मान कितना है 1 है, फिर क्या होगा 2 2 जा 4 यानी 2 दूना 4 1 5, दिक्कत है नो। अब क्या होगा a22, लास्ट वाला एलिमेंट कितना है a22, इसको फाइंड कर लेते हैं, तो 2 गुणे 2 प्लस 2 इज इक्वल टू कितना होगा 2 दूना 4 और 4 2 6, तो क्या हुआ बताइए, सबका एलिमेंट्स हम निकाल पाए, सभी एलिमेंट्स का वैल्यू निकल पाया कि नहीं निकल पाया, निकाल लिए। जैसे निकाल लिए हम यहाँ रख लेंगे, रखेंगे तो क्या होगा बताइए, a11 का वैल्यू कितना है, तो 3 है, a122 का वैल्यू कितना है, a12 का वैल्यू 4 है, फिर 5 है, फिर 6 है, यही ना मैट्रिक्स निकल करके आया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, किसी भी मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन निकाल लेंगे। अगर यही कहता है 2/3 निकालिए, तो हम इसमें एक और बढ़ा लेते आगे a तो 2/3 हो जाता। उस तरह से हम जिस ऑर्डर का भी दे उसके हिसाब से हम मैट्रिक्स का कंस्ट्रक्शन कर लेंगे, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा तो अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाएं, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और जरूर इसे लाइक करें। धन्यवाद।